हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे क्लास 11 का हॉर्नबिल बुक से एक पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेगा यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ। इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे ना तो एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर इस चैनल में आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है पहला, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू। यहाँ पर दो वॉइस के बारे में बताया गया कि दो वॉइस है। ठीक है, दो आवाज़ें हैं। वो दो आवाज़ किनके हैं और कौन से लाइन से पता चलता है कि कौन सा लाइन किसका है। तो देखिए, वन वॉइस इज़ बिलोंग टू द पोएट, एक आवाज़ जो है वो पोएट का है। एंड अनदर इज़ बिलोंग टू द रेन, और दूसरा आवाज़ किसका है, रेन का है। ठीक है, और लाइन कौन सा देखिए, लाइन्स 1 and 2 बाय पोएम एंड 3 to 9 बाय रेन। जो लाइन जो एक से दो लाइन जो है, पहला दो लाइन वो है पोएट का। ठीक है, देखिए बाय पोएम लिखा है लेकिन यहाँ पर होगा बाय पोएट। ठीक है, और यहाँ पर लाइन नंबर 3 से 9 तक ये कहा गया है रेन। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। और स्ट्रेंज टू टेल इसका मतलब क्या है। ठीक है, इस फ्रेज का मतलब क्या है, क्यों बताया गया ये फ्रेज। द फ्रेज वाज शॉकिंग एंड इट वाज स्ट्रेंज टू टेल बिकॉज, ये जो फ्रेज था ये शॉकिंग वाला है। ठीक है, शॉक के कारण कहा गया है। और स्ट्रेंज टू टेल क्यों कहा, क्योंकि बिकॉज रेन वाज आंसरिंग द पोइट। जो रेन था वो पोइट को कुछ बता रहा था, आंसर दे रहा था। और देखिए आप लोग बताइए कि कैसे एक रेन पोइट को आंसर दे सकता है। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है आपका तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है, पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके सबसे पहले तो आप पोएम को देख लीजिए। अगर समझ में आया तभी जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, देयर इज़ ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक। देखिए, रेन और म्यूज़िक में एक पैरेलल, एक संबंध है। ठीक है, समानता दिखाया गया है यहाँ पर। व्हिच वर्ड्स इंडिकेट दिस, और कौन सा वर्ड्स है, कौन सा लाइन है जो यहाँ पर इक्वलिटी दिखाता है। रेन और म्यूज़िक दोनों एक जैसा ही है। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन टू, और इन दोनों का सिमिलरिटी बताइए, एक जैसा क्यों है। देखिए यहाँ पर, द फॉलोइंग वर्ड्स इंडिकेट द पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन और म्यूज़िक। देखिए, म्यूज़िक और रेन का एक समानता यहाँ पर है। कहाँ पर, लाइंस कौन सा है, पोएम ऑफ अर्थ, एटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, फोर सॉन्ग ड्यूल विथ लव रिटर्न्स। ये जो लाइंस है, एक लाइंस यहाँ पर रेन के द्वारा बोला गया। ठीक है, और फोर्थ सॉन्ग ड्यूल विथ लव रिटर्न्स यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट में दिया गया था, ये लाइन है। तो ये लाइन, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर दोनों बोथ एराइज फ्रॉम ए सोर्स। ये जो दोनों हैं, ये जो बारिश है या फिर पोएम है, ये दोनों एक ही जगह से निकलता है। बोथ एराइज फ्रॉम ए सोर्स। राइज आप ऊपर उठता है, रिच फुलफिलमेंट मतलब यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। पोएम हो या फिर बारिश हो, वेंडर अबाउट वेदर केयर्ड और नॉट, कोई इसको केयर करे या फिर ना करे, ये यहाँ वहाँ घूमता ही रहता है, या फिर सॉन्ग हो या फिर बारिश हो। एंड फाइनली रिटर्न टू सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन विथ लव। और लास्ट में इवेंचुअली आप क्या देखेंगे, लास्ट में ये अपने जगह लौटता ही लौटता है। या फिर पोएम हो या फिर बारिश हो, बारिश ज़मीन से उठता है, आसमान पर जाता है, फिर से कंडेंसेशन होके बारिश फिर से नीचे उतर आता है। तो वही है, एक सर्कल जैसा है। वैसे सेम टू सेम पोएम भी वैसा ही है। एक पोएम जब पब्लिश होता है तो उसको रीडर्स पढ़ता है, कमेंट के रूप से फिर से यहाँ पर किसके पास रिटर्न आ जाता है, वो पोएट के पास रिटर्न आता ही आता है। तो ये है थोड़ा सा सिमिलरिटी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम। ये जो साइक्लिक मूवमेंट है बारिश का, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है पोएम में साइक्लिक मूवमेंट के बारे में। देखिए, ये 15 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2019 में भी आया था, ये आता ही रहता है, कॉमन क्वेश्चन है ये। तो देखिए आंसर क्या है कि साइक्लिक मूवमेंट के बारे में क्या बोला गया है कि एक साइकिल जैसा काम करता है। रेन वाटर राइजेस अप आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो ठीक है, देखिए बारिश जो है वो ज़मीन से ऊपर उठता है, ज़मीन से हो या फिर सागर से हो, ऊपर की तरफ गैस बन के ऊपर जाता है, पेपर बन के ऊपर चला जाता है। गैदर्ड इन द स्काई, आसमान में गैदर हो जाता है। ठीक है, एक साथ जमा हो जाता है। सेंस इट्स फॉर्म, उसका जो फॉर्म है वो बदल जाता है। नीचे क्या रहता है, पानी रहता है, ऊपर जाके गैस बन के एक सॉलिड फॉर्म हो जाता है ना, उधर ऊपर जाके। ठीक है, बर्फ़ बन जाता है। एंड कम डाउन टू द अर्थ, और फिर से ज़मीन में उतर आता है।
टू लैव मतलब वॉश, टू लैव द टाइनी पार्टिकल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स से, ड्राफ्ट है, डस्ट लेयर से जो जितने गंदगी है उसको साफ करने के लिए नीचे उतर आता है। एक साइकिल जैसा दिखाई देना कि ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है फिर से नीचे उतर आता है, ये जो साइकिल है एज वी कैन से इट रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। तो हम वही बता सकते हैं कि ऊपर जाके फिर से अपने ओरिजिन पर उतर आते हैं, ठीक है, ओरिजिन में आ जाता है जहाँ पर जन्म हुआ था बारिश का। इन द सेम वे वी हैव फाउंड इन साइंस टेक्स्ट बुक दैट, और इसी तरह हमने साइंस बुक में भी यही पाया है कि वाटर वेपर्स राइज फ्रॉम द रिवर, जो वाटर वेपर बन जाता है वो या फिर रिवर से उठता है या फिर ओशन से उठ के कहाँ पर जाता है, आसमान में जाता है। ओशन टू द स्काई ड्यू टू द हीट, जब गर्मी होता है तब वेपर बन के, गैस बन के, भाप बन के ऊपर उठ जाता है। दे बिकम क्लाउड्स, और ऊपर जाके क्या बन जाता है, क्लाउड्स बन जाता है। एंड आफ्टर कंडेंसेशन, और ऊपर कंडेंसेशन बन के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके दे फॉल टू द अर्थ एज रेन, और फिर से ऊपर से क्लाउड से वो क्या बन के नीचे उतरता है, ज़मीन पर बारिश बन के उतरता है। वाटर फ्लोज थ्रू रिवर टू द सीज एंड ओशंस, और वही पानी रिवर से होके सागर से ओशन महासागर तक उतर आते हैं, ठीक है। इन दिस वे साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, और इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये एक साइक्लिक मूवमेंट है, ठीक, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से फिर से नीचे आना। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द रेन स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ। तो अपने भाषा में बोलिए, लिखिए कि ये जो रेन है अपने आप को क्या बताता है, रेन अपने आप को क्या कहता है, क्या कहता है। देखिए, द रेन स्पीक्स टू इटसेल्फ, अपने आप को कहता है कि दैट शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। देखिए यहाँ पर शी लगा है क्योंकि कोई भी हसीन चीज़ है, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ को हम ऑलवेज क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं, और कोई भी खतरनाक चीज़, डेंजरस चीज़, वहाँ पर हम ही लगाते हैं। जैसे आग को कम क्या कहें, ही बोलेंगे, एक फ्लावर को क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने बारिश को भी शी लगाया। तो यहाँ पर देखिए, शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, ये जो बारिश जो है ये हमारे दुनिया का पोएम है, ठीक है। रेन फॉल्स डाउन टू द अर्थ टू वॉश द डस्ट लेयर्स, और ये बारिश जो है ये ज़मीन में उतर आता है किस लिए, क्लीन करने के लिए, वॉश धोने के लिए। किसको धोने के लिए, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको, उस गंदगी को क्लीन करने के लिए ज़मीन में उतर आते हैं, ठीक है। प्योर करने के लिए, ब्यूटीफाई इट मतलब इसको सुंदरता जो है उसको भरने के लिए आ जाता है ऊपर से नीचे तक। विदाउट रेन सीड्स ग्रेन, विदाउट रेन सीड्स, अच्छा देखिए यहाँ पर रिमेन होगा, ठीक, विदाउट रेन सीड्स, रेन लिखा ना, रिमेन होगा, ओके। विदाउट रेन सीड्स रिमेन अनबॉर्न एंड लेटेंट, जो बिना बारिश के यहाँ पर हर एक चीज़ अनबॉर्न ही होता है, जन्म नहीं होता है, छिपा रहता है। विदाउट रेन देयर विल बी नो पॉसिबल ऑफ लाइफ, अगर बारिश नहीं होगा तो यहाँ पर ज़िंदगी असंभव है। ह्यूमन कांट सर्वाइव, इंसान नहीं जी नहीं सकता यहाँ पर। बिकॉज ऑफ रेन एवरीथिंग ओरिजिनेटिंग एंड ब्यूटीफुल, ये बारिश के कारण ही हर एक चीज़ ब्यूटीफुल लगता है और हर एक चीज़ जन्म ले रहा है। तो ठीक है, यही कहता है अपने आप को, ठीक है। कौन अपने आप को कहता है, बारिश अपने आप को ये कहता है कि उनके बिना, बारिश के बिना इस दुनिया में कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन है। वॉइस ऑफ द रेन का पोएट कौन है, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। वाई इज़ द रेन सो एसेंशियल ऑन अर्थ, रेन अर्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरत है। क्यों, इस दुनिया में रेन का बहुत ही ज़रूरत है। क्यों, आपको पता ही है कि बिना रेन के तो कुछ भी संभव नहीं है, जीना संभव है नहीं। हमको पानी ही नहीं मिलेगा खाने के लिए, पीने के लिए, हाँ, हमको पानी नहीं मिलेगा, पेड़ पौधों के पानी सही बड़ा होने के लिए उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो चलिए देखिए, पढ़ते रहे, रेन इज़ एसेंशियल ऑन द अर्थ टू सर्वाइव, जीने के लिए बारिश का ज़रूरत होता है, ठीक है। इफ़ इट डजेंट रेन अर्थ विल रिमेन पर्स्ट, अगर बारिश नहीं होता है तो पर्स्ट का मतलब होता है सूख जाना, कि ये जो दुनिया है, अर्थ है, ये सूख जाएगा, ठीक है। विदाउट रेन एवरीथिंग विल बी लेट एंड अनबॉर्न, अगर बारिश नहीं हुआ तो हर एक चीज़ छिपा रहेगा, जन्म होगा ही नहीं, ठीक है, हाइडन रहेगा हर एक चीज़ें। व्हेन रेन ड्रॉप्स ऑन द अर्थ then it cleans the tiny particles, dust layers and draft to make it pure and beautiful। तो देखिए, बारिश ऊपर से नीचे तक आता है, किस लिए, ये जो गंदगी है, टाइनी पार्टिकल से, डस्ट लेयर से गंदगी है, ठीक है, गर्मी के कारण जब मिट्टी सूख जाता है, इसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, प्योर करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए ऊपर से नीचे तक बारिश आता है। तो इसलिए ज़रूरत है बारिश का। सो वी नीड रेन फॉर दिस पर्पज़, तो इसी के लिए हमको बारिश का ज़रूरत है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।
तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा। कौन सा पैसेज? एक प्रोस का, पोएम का पैसेज। यहाँ पर क्या है देखिए, पढ़िए। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which stands to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain, eternal arise, impalpable out of the rain, impalpable out of the land and the bottomless sea. तो ये है आपका पैसेज, ठीक है। यहाँ पर कुछ सवाल है, उसका आंसर देना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, उधर आपको पोएम का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो है, ठीक है। उसको समझिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वेयर डू दिस लाइन्स ऑकर? ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है इन दिस पोएम, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन से लिया गया है, बिल्कुल। हाउ डज द शावर फॉल? ये जो शावर है कैसे गिर रहा है, कैसे गिरता है? द शावर फॉल्स सॉफ्टली, ठीक है ना, ऊपर लिखा गया है ना, देखिए। आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, वो जो शावर है वो धीरे धीरे गिर रहा था, सॉफ्टली। 1 मार्क आएगा, ठीक है। वेयर डज द रेन राइज फ्रॉम? ये जो रेन है, बारिश जो है, ये राइज कहाँ से होता है, इसका जन्म कहाँ से होता है? द रेन राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, ठीक है। लैंड से, बॉटमलेस सी से जन्म होता है इसका। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैनॉट बी टच। तो समथिंग दैट कैनॉट बी टच, ऐसा कोई चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसका एक वर्ड है पैसेज में, वो क्या है देख लीजिएगा, इम्पेल्पेबल, ठीक है ना। तो 5 नंबर पे ये थोड़ा सा बड़ा है, 4 मार्क्स का है, कॉमन आता ही आता है। वाई डज द रेन डिस्क्राइब इटसेल्फ एट द पोएम ऑफ द अर्थ? ये जो पोएम में बारिश खुद को पोएम ऑफ अर्थ बताता है कि मैं इस दुनिया का, इस संसार का एक पोएम हूँ, कविता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया? तो देखिए क्यों कहा गया है। द रेन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज द पोएम ऑफ अर्थ बिकॉज, क्योंकि इट ब्रिंग्स जॉय, हैप्पीनेस एंड द लाइफ। देखिए ये जो बारिश है इस दुनिया में हैप्पीनेस लाता है, एन्जॉयमेंट लाता है, जॉय लाता है, लाइफ मतलब ज़िंदगी लाता है इस दुनिया में। रेन मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल एंड प्योर, ये जो बारिश है इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाता है, प्योर बनाता है। व्हेन रेन फॉल्स ऑन द अर्थ ए रिदम और म्यूजिक इज़ क्रिएटेड बाय द ड्रॉप्स, जब बारिश नीचे गिरता है ना, तब एक म्यूज़िक, एक रिदम रेडी होता है, क्रिएट होता है। किससे? ये रेन ड्रॉप्स जब गिरता है ना, टप टप आवाज़ होता है, वहाँ से एक म्यूज़िक क्रिएट होता है, रिदम क्रिएट होता है, ठीक है ना, पोएम जैसा। एज वी नो दैट विदाउट रेन एवरीथिंग इज हाइडन एंड अनबॉर्न, हमको पता है कि अगर बारिश नहीं होगा तो हर एक चीज़ छिपा रहेगा, हाइडन रहेगा, जन्म नहीं होगा कोई भी चीज़ का, एक पत्ता भी नहीं होगा। व्हेन ए रीडर रीड ए पोएम, जब एक रीडर एक पोएम को पढ़ता है ना, एंड बिकम हैप्पी एंड इन दिस और क्या बन जाता है, उसको खुशी मिलता है रीडर को। और इस पोएम में भी, इस रेन में भी क्या होता है देखिए, इन दिस इफ़ रेन फॉल्स ह्यूमन बींग एंड ट्रीज बिकम हैप्पी। अगर ये बारिश गिरता है ना ज़मीन पर, तो इंसान को भी और ये जो ट्रीज है, जंगल है, पेड़ पौधे, ये भी खुश हो जाता है बारिश गिरने से, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रेन है ना, खुद को इस दुनिया का पोएम कहता है कि इटसेल्फ एज द पोएम ऑफ अर्थ। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद रहा, तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।